नमस्कार, एक्वाकल्चर गुरु में आप सभी लोगों का एक बार फिर हार्दिक स्वागत है। आज का टॉपिक है होम मेड मेडिकेटेड फीड्स, यानी कि घर में ही औषधीय फीड कैसे मछलियों के लिए बनाया जाए। इसके लिए कमर्शियल फीड की ज़रूरत होगी, जिसमें फ्लोटिंग फीड लें तो ज़्यादा अच्छा। इससे पता लगता है कि मछलियों ने खाना खाया कि नहीं। एंटीबायोटिक्स में दो तरह की एंटीबायोटिक है, एक तो टेट्रासाइक्लिन ग्रुप ले लीजिए जिसमें ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन भी हो सकता है, और दूसरा एक दो ड्रग का कॉम्बिनेशन है जिसमें सल्फा डाईमेथॉक्सीन और ऑर्मेटोप्रिम है। ये एक साथ मिल जाते हैं कॉम्बिनेशन में, इनको लिया जा सकता है। 5% जिलेटिन सोल्यूशन चाहिए होगा। ये 10% दिखा रहा है यहाँ पर, लेकिन आप इससे भी 5% बना सकते हैं। वेजिटेबल ऑयल ले सकते हैं और फिश ऑयल का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये सब बाइंडर की तरह काम करेंगे। तो आइए देखते हैं घरेलू औषधि युक्त खाद्य मछलियों के लिए कैसे बनाया जाए, क्योंकि बीमारी से लड़ने के लिए मेडिकेटेड फीड का होना बहुत ज़रूरी है। तो हियर वी गो टू आवर फर्स्ट स्लाइड। शुरुआत करते हैं। औषधीय आहार जिसमें एंटीबायोटिक्स होते हैं, आमतौर पर अगर आंतरिक रूप से लिया जाता है तो जो बैक्टीरियल डिजीज़ होते हैं, जीवाणु द्वारा होने वाले रोग, उनको नियंत्रित करने की सलाह दी जा सकती है। इसके लिए सबसे पहले आपके पास मेडिकेटेड फीड होना चाहिए जो कि बाज़ार में उपलब्ध है, लेकिन आमतौर पर अगर ये आपके इलाके में उपलब्ध नहीं है तो इसे आप घर में बना लेंगे। तो सबसे पहले तो ये इम्पॉर्टेंट है कि आप जो भी मछलियां हैं उसमें सुनिश्चित कर लीजिए कि बीमारी कौन सी है। तो उसके लिए डायग्नोसिस करना बहुत ज़रूरी है ताकि संक्रमित मछलियों को तुरंत मेडिकेटेड फीड का सेवन कराया जा सके। ट्रीटमेंट जो भी डायग्नोसिस के आधार पर कॉजेटिव एजेंट आएगा उसके हिसाब से ट्रीटमेंट निर्धारित किया जाएगा। आमतौर पर औषधीय चारा आसानी से उपलब्ध नहीं होता है तो ऑर्डर करना पड़ता है। तो अगर डिलीवरी में टाइम लग जाएगा तो मछली का स्वास्थ्य जो है वो खतरे में पड़ सकता है। किसी भी औषधीय आहार की सर्वोत्तम प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए अन्य समस्याएं जो मछली को जीवाणु संक्रमण के लिए प्रभावित कर सकती हैं, उन्हें ठीक करना बहुत ज़रूरी है। उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है वाटर पैरामीटर्स। और जब टेस्टिंग के लिए आप भेजें तो कौन सा बैक्टीरिया निकला है उसके लिए सेंसिटिविटी टेस्ट ज़रूर करा लें। सेंसिटिविटी टेस्ट कराने से बिल्कुल साफ पता लग जाएगा कि कौन सा एंटीबायोटिक सबसे ज़्यादा इसके ऊपर प्रभावी है। साथ में इकोनॉमिक्स भी देखना बहुत ज़रूरी है। ऐसा ना हो कि आप दवाई पर इतना ज़्यादा खर्चा कर दें कि फिर आपको प्रॉफिट ही ना हो। मछली के उपचार का मूल उद्देश्य क्या है? वो है पैसा बचाना। इसके लिए जो ट्रीटमेंट है वो बहुत महंगा नहीं होना चाहिए। अगर महंगा ट्रीटमेंट होगा तो आप पैसे की बर्बादी करेंगे और उस लिहाज से फिर आपके पास प्रॉफिट आने की संभावना बहुत कम हो जाएगी। लॉन्ग रन में आपको लगेगा कि आपको प्रॉफिट हो जाएगा, लेकिन जब आप बाद में देखेंगे तो प्रॉफिट की बजाय आपको वहाँ पर नुकसान हो गया है। इसलिए इकोनॉमिक्स पे विशेष ध्यान दीजिए और इस बात को असरटेन कर लीजिए कि कहीं आपको लॉन्ग रन में नुकसान तो नहीं होने वाला है। सल्फा डाईमेथॉक्सीन और ऑर्मेटोप्रिम या टेट्रासाइक्लिन, इनके साथ गोली युक्त फीड को मिलाकर औषधीय फीड बनाया जा सकता है। पाउडर एंटीबायोटिक प्रीमिक्स को बाइंडर के साथ मिलाया जाता है और फिर इसे जो है हम लोग फ्लोटिंग फीड में जोड़ सकते हैं। बाइंडर के लिए 5% जिलेटिन का इस्तेमाल हो, ये 10% है, आप इसे 5% बना सकते हैं। वेजिटेबल ऑयल का प्रयोग किया जा सकता है या मछली के तेल का भी प्रयोग किया जा सकता है। ये भी बाइंडर की तरह अच्छी तरह से काम करते हैं। सभी दानों में दवा का समान वितरण सुनिश्चित करने के लिए फीड और एंटीबायोटिक को अच्छी तरह से मिलान किया जाना चाहिए और इस तरह से जो लेपित फीड होता है उसे हवा में सूखने के लिए फैला देना चाहिए। कई घंटों तक सुखाने के बाद फीड को बैग में अच्छी तरह से भर देना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसके ख़ास तरीके के बैग आते हैं। उसी बैग में आप इसे दोबारा रख दीजिए और अगर ये 90 दिन से पुराने हो जाएं तो जितना भी आपके पास बचा हुआ औषधीय आहार है उसे आप पूरी तरह से त्याग दीजिए। 8 किलोग्राम में 20 ग्राम टेट्रासाइक्लिन मिलाया जा सकता है। फीड की मात्रा, यदि मछली अपने शरीर के वज़न का 3% फीड खाती है तो एंटीबायोटिक की आवश्यक चिकित्सीय खुराक उनको पूरी हो जाएगी। अगर 3% से कम खा रही हैं तो 40 ग्राम टेट्रासाइक्लिन की आवश्यकता पड़नी चाहिए। टेट्रासाइक्लिन की जगह आप ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों टेरामाइसिन ग्रुप हैं।
अब यहाँ पे देखिए 500 मिलीग्राम लिखा हुआ है और इधर 250 मिलीग्राम लिखा हुआ है और हमको चाहिए कितना, 20 ग्राम। तो इस हिसाब से आपको गणना करनी आनी चाहिए कि अगर आप टेट्रासाइक्लिन ले रहे हैं तो कितना लेंगे और ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन ले रहे हैं तो कितना लेंगे, क्योंकि उसमें लगभग आधे का फ़र्क है। अगर 8 किलो खाना में हम सल्फर डाइमेथॉक्सीन और ऑर्मेटोप्रिम का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इस टेबल के अनुसार आप इसमें वज़न मिलाइए। अगर मछली 1% बॉडी वेट वज़न का खाना खा रही है तो 170 ग्राम आपको डालना पड़ेगा। अगर 2% बॉडी वेट तो 85, 3% 60, 4% 40 और अगर 5% बॉडी वेट का खाना मछली खा रही है तो 35 ग्राम 8 किलोग्राम फीड में डालकर आपको औषध बनाना पड़ेगा। आवश्यक दवा की उचित मात्रा की गणना में सहायता के लिए किसी एक एक्सपर्ट प्रोफेशनल की आप ज़रूर मदद लें, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हो सकता है आप गलती करेंगे तो एक तो ज़्यादा अगर आपने डाला तो आपका पैसा ख़राब होगा और मछली के ऊपर भी नुकसान होगा, और आप कम दवा डालेंगे तो मछली को लाभ भी नहीं होगा। डिजीज़ प्रिवेंशन और कॉशन ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। बैक्टीरिया छोटे और सिंगल सेल वाले जीव हैं जो लगातार पानी, मिट्टी और हवा में मौजूद रहते हैं। वो हमेशा आक्रमण किया करते हैं, हम लोगों के ऊपर भी आक्रमण किया करते हैं, लेकिन हम लोग का इम्यून सिस्टम अच्छा है तो हम लोग बचे रहते हैं। अधिकांश बैक्टीरिया जो होते हैं वो फ़ायदेमंद होते हैं, जैसे वो खाद्य पदार्थों को पचाने में मदद करते हैं, आंतों में पाए जाते हैं, पर्यावरण में अमोनिया नाइट्राइट और कार्बनिक मलबे को तोड़ने का काम करते हैं। ऐसे कई अलग अलग बैक्टीरिया हैं जो मीठे पानी में उगाई जाने वाली खाद्य मछली में बीमारी का कारण बनते हैं। जलीय कृषि में मछली के कई जीवाणु रोगों को औषधीय आहार से सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। हालांकि अच्छे प्रबंधन प्रथाओं के माध्यम से रोकथाम जीवाणु रोगों के लिए सबसे अच्छा नियंत्रण उपाय है। इसके लिए हम लोग को स्ट्रेस मैनेजमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि आमतौर पर अगर ओवर क्राउडिंग है, ज़्यादा स्टॉकिंग डेंसिटी है, पानी का पैरामीटर्स जो हैं वो ख़राब हैं, मछली के लिए अनुकूल नहीं है, तो ये सब स्ट्रेसर का काम करते हैं। अगर इन्हें हम लोग कंट्रोल कर लेंगे तो मछली के बीमारी होने की संभावना ही बहुत कम हो जाएगी, लेकिन उसकी छानबीन करनी पड़ेगी। और स्ट्रेस क्यों आ रहा है वो छानबीन करने के बाद आप उस स्ट्रेस को दूर कर दें तो इससे बीमारी आने ही नहीं पाएगी। और बाई चांस अगर बीमारी आती है तो एंटीबायोटिक आप जब खिलाएंगे तो उससे अगर तनावपूर्ण स्थिति कम रहेगी तो मछली जल्दी ठीक हो जाएगी, लेकिन अगर तनावपूर्ण स्थिति रहेगी तो फिर दवा प्रभावी ही नहीं होगी या कम प्रभावी होगी, या उपचार होने के बाद भी बीमारी दोबारा से आ सकती है। तो इसलिए इन सब बातों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। ये कॉशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। उपयोग में किए गए एंटीबायोटिक फीड के किसी भी मामले में उपचार हमेशा अधिकतम सुझाई गई खुराक की होनी चाहिए और पूरी अवधि तक खिलाया जाना चाहिए, भले ही मछली ठीक हो गई हो। जैसे मान लीजिए किसी को बीमारी होती है तो डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर उसे प्रिस्क्रिप्शन लिखता है, पर्चा लिखता है कि ये दवाएं खा लो। अब यहाँ पर आप देखिए उसने एमॉक्सिसिलिन 500 मिलीग्राम कैप्सूल लिखी है, तो हमें क्या खाना है, एमॉक्सिसिलिन 500 मिलीग्राम की कैप्सूल खानी है। अब कितनी खानी है और कब तक खानी है ये भी इम्पॉर्टेंट है, यानी कि एक कैप्सूल 3 बार खानी है एक दिन में और 7 दिन तक खानी है, तो ये पूरा ट्रीटमेंट हुआ। एंटीबायोटिक की कम डोज खिलाने या दवा खिलाए जाने वाले दिनों की संख्या कम करने से जीवाणु रोगजनकों में एंटीबायोटिक के प्रति प्रतिरोध विकसित हो जाता है, वो रेजिस्टेंट हो जाते हैं। इससे फिर बाद में जब बीमारी आएगी तो ये एंटीबायोटिक आप देंगे तो ये जो इन्फेक्शन है इसका इलाज ठीक तरह से नहीं हो पाएगा। तो ये रही कुछ जानकारी होम मेड मेडिकेटेड फीड के बारे में। अभी बहुत से टॉपिक्स आ रहे हैं इसमें बाकी हैं। अगर आपने यहाँ पर कुछ नया हासिल किया है, कुछ नया सीखा है तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जल्दी ही मिलते हैं अपने नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।